हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। हाँ जी बेटा, ब्रश। बाबू का भी अभी ब्रश कर रहा था तो मुझे ब्रश देके गया है कि कर लिया बाबू ने ब्रश। और अभी अभी आई है गुड न्यूज़ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। हालांकि अभी अभी मैं जस्ट मौसी जी के घर से आई हूँ, और क्योंकि मौसी जी के यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा थी तो वहाँ पे मैं गई भी थी। और बाबू का देखिए टैडी का पूरा कॉटन निकाल दिया है, पूरे टेडी का बुरा हाल हुआ है। और मेरे घर के हाल देख लीजिए, क्योंकि बस आके जस्ट कपड़े वगैरह चेंज किए और फटाफट अपने घर के कामों में लग गई तो बिल्कुल भी समय नहीं रह पाया है। और कल से ना मेरा रिचार्ज भी ख़त्म था, अभी जस्ट मैंने रिचार्ज करवाया है। तो जैसे ही रिचार्ज करवाया तो मैं फटाफट गई मैं स्टूडियो में चेक करने कि मैंने कल अप्लाई किया था, देखो क्या आया है, अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि तो अभी जस्ट मैंने देखा है तो मुझे अभी साफ़ सफाई के काम करने हैं। पहले मैंने सोचा किचन के काम निपटा लेती हूँ, साफ़ सफाई तो देखी होती रहेगी, इसलिए पहले मैंने किचन के खाना वगैरह सब्जी वगैरह तो मौसी जी के घर से ले आई थी। बस आके दुकान की चटनी वगैरह बनानी थी, शॉप के काम किए हैं। तो बस आप लोगों को एक छोटी सी गुड न्यूज़ देनी थी। छोटी नहीं है, छोटी गुड न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो ये आप लोगों को देनी थी। तो और बस अब मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है, क्योंकि कल वीरवार था तो वीरवार को कपड़े धुलते नहीं। तो आज शुक्रवार को सुबह मौसी जी के यहाँ चली गई थी, तो शाम को आके मैंने सोचा मशीन लगा लूँ, वरना कल तक ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। और कपड़ों की ज़रूरत भी पड़ती रहती है, क्योंकि धूप का कुछ पता नहीं होता कब निकले कब ना निकले। मैंने कहा धुले हुए पड़े रहेंगे तो मॉर्निंग में जल्दी सुखाने डाल दूँगी तो सूख भी जाएंगे। क्योंकि वीरवार को कपड़े नहीं धुले थे ना, फ्राइडे को फिर अगर ना धो तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि विंटर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। और यहाँ देखिए बाबू भी, कोई भी काम करूँ ना बाबू मेरे पीछे पीछे ही रहता है। और मैंने ना मशीन इसलिए लगा दी है पहले, क्योंकि मशीन में अपना कपड़े धुलते रहेंगे और मैं बाकी के भी काम करती रहूँगी। वरना क्या होता है ना कि मशीन अगर बाद में लगाती तो कपड़े धुलने में भी काफ़ी लेट हो जाता है। अब मशीन में कपड़े डाल के आ गई हूँ, अब मैं रूम वगैरह भी आराम से सेट कर सकती हूँ, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे, बजर बजी जाएगा जब धुल जाएंगे कपड़े। तो बस अब मैं रूम अपना क्लीन कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में ना हम जल्दी चले गए थे, मतलब मैं, अंकुर और बाबू हम तीनों जल्दी चले गए थे। तो हस्बैंड तो लेट गए थे, तो झाड़ू पोछा वगैरह तो कर गए थे, लेकिन हस्बैंड उस टाइम पे ना सो रहे थे जब मैं गई थी। तो बिस्तर वगैरह झाड़ा नहीं था सुबह से, तो मैंने बिस्तर वगैरह भी झाड़ दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट लगाती जा रही हूँ और बाबू निकालता रहेगा। ऐसे ही ये मेरा काम ख़राब करता रहता है, बहुत काम ख़राब करता है। जैसे जैसे मैं काम करते जाऊंगी ना आगे आगे से बिगाड़ता जाएगा। और इस टाइम पे ना गुस्सा भी बहुत आता है, जब आपको जल्दी होती है ना तो इस टाइम आपको गुस्सा भी बहुत आता है। तो यहाँ पे मैं बाबू को गुस्सा भी कर रही हूँ, डांट रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड छेड़ के चला गया। और यहाँ पे ना बाबू अपने आप को शीशे में देखकर खुद को ही बाबू बाबू करके खुद को ही किस्सियाँ करी जा रहा था, तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। खुद को ही देख के खुद को ही प्यार कर रहा था, खुद को ही बाबू बोल रहा था। आओ दुकान पे चले, जा रही मम्मी, बाय। और अभी मैं बस जा रही हूँ दूध लेने और दलिया लेने, क्योंकि दलिया बाबू के लिए रात को बनाना होता है और ख़त्म हो गया दलिया। और बाबू के लिए मैं वेरका का दूध पैकेट यूज़ करती हूँ दूध का, तो वही दूध लेने जा रही हूँ क्योंकि दूध नहीं है। और दलिया लेने जा रही हूँ क्योंकि बाबू फिर रात को दलिया ही खाता है ना। रात को दलिया खाता है बाबू। रात को क्या खाता है बाबू? दलिया खाता है बाबू। रात को बाबू दलिया खाता है। क्या खाता है बाबू रात को? अनार तो नहीं खाता बाबू रात को। रात को तो बाबू अनार नहीं खाता बाबू, अनार तो बाबू दोपहर में खाता है ना। अच्छा चलो दूध लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं पहले। और शॉप से आके मैं फटाफट लग गई हूँ अपने काम में, और बाबू पीछे पीछे आ गए। तो मैं इसको टीवी लगा के दे देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या इसकी आदत है, टीवी नहीं देखेगा, बाकी के शरारतों में इसका ध्यान ज़्यादा रहता है। मतलब एक जगह बैठने की तो बात ही छोड़ दो कि एक जगह बैठ के कुछ ये देख ले, तो बिल्कुल भी नहीं देखता। बस शरारतें वगैरह करते रहता है, कभी कुछ कर देगा कभी कुछ कर देगा। तो मेरा सारा ध्यान इसी पे होता है। तो बस अब मैंने आके सबसे पहले बाबू का दलिया बनाया है, क्योंकि बाबू का बन जाएगा ना। हमारा तो देखिए सब्जी वगैरह मैंने आप लोगों को बताया ना कि मौसी जी के घर से ही लेके आए हैं, तो बस हमारी तो बस रोटियां बनानी है। तो बाबू के लिए दलिया बनाना था, तो मैंने बाबू का दूध का पैकेट जो है धो दिए हैं और बस बना लूँगी बाबू का दलिया।
तो मैंने कटोरी में ना दूध थोड़ा सा अलग से निकाल लिया है कि कान्हा जी को इसमें भोग लगाने के लिए, क्योंकि कान्हा जी भी रात को दूध पी के सोते हैं, तो उनके दूध के लिए मैंने अलग से दूध निकाल लिया पहले ही। और यहाँ पे पापा कह रहे थे कि लाओ मुझे खाना दे दो, तो बस मैं सब्ज़ी वगैरह गर्म कर रही हूँ। और पापा ना हमारे पूड़ी पराठा इन मतलब कि फ्राई चीज़ों की, तली हुई चीज़ों की ना बड़े शौकीन है। तो पापा कहते मैं रोटी नहीं खाऊँगा, जो वहाँ से पूड़ियाँ लेके आए हो तो वही पूड़ियाँ दे दो। और मैंने तो पूड़ी सिर्फ पापा ही खाएंगे, तो मैं हस्बैंड और बाबू के लिए तो मैं रोटियां ही बनाऊंगी, क्योंकि हमने ना दिन में भी पूड़ियाँ खाई थी और रात को फिर पूड़ियाँ खाई नहीं जाएंगी। और रात को भी हमारे घर ना गोभी और पनीर के पकौड़े बने थे, मतलब कि 3 टाइम तला हुआ खाना फिर अच्छा नहीं है डाइजेशन के लिए, तो इसलिए मैंने रोटियाँ ही बनाई। और बाबू यहाँ पे कैरेट खा रहा है, तो बोल रहा है कैरेट है कैरेट है। तो बस अब मैं बाबू को पापा के पास छोड़ाऊँगी, क्योंकि मुझे काम नहीं करने देगा ये ऐसे। तो बस मैंने पापा का खाना भी गर्म कर दिया, साथ में कान्हा जी का दूध भी मैं गर्म कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म खाना लग चुका है, तो आ जाइए जिसने जिसने खाना है खाना। मिक्स वेज है और मटर पनीर की सब्जी है, पूड़ी है। और अब बस कान्हा जी को भी दूध देने जा रही हूँ। तो ये छोटी सी गिलासी है कान्हा जी की, तो इसी में मैं दूध डाल के दे दूँगी ठंडा करके, और कान्हा जी को दूध वगैरह पिला के सुला भी दूँगी। तो बस खाने वगैरह के बर्तन थे थोड़े से, तो मैंने सोचा इनको भी धो लेती हूँ, फिर अपनी रोटियाँ बनाऊँगी। तो बाबू को भी क्योंकि टाइम से खिला के सुलाना होता है। और बाहर ना ढोल बज रहे थे, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है ना, तो यहाँ पे डेली मतलब कि ढोल बजते रहते हैं, निकलते रहते हैं कोई ना कोई जैसे ढोल लेके। तो वही मैं नाच रही थी, बाबू नाच रहा, तो मैं भी बाबू को नाच के दिखा रही थी। तो और यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बना ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कपड़े भी धुल चुके थे, कितना ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। और मैं भी आज बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की दुआ से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो ये सब आप लोगों की ही हेल्प से हुआ है। आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है, उसके लिए सच में बहुत 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 थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों के बिना ये सपना मेरा सपना ही रह जाता, कभी पूरा नहीं होता। और मैं उम्मीद भी छोड़ चुकी थी इस सब की, लेकिन आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतनी हेल्प की मेरी, कि आज मेरी ज़िंदगी में भी ये दिन आ गया है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़े वाला थैंक यू। तो मैं बैठ के सोच रही थी बात कर लेती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो 2022 मेरा लकी ईयर रहा है, क्योंकि इसी ईयर मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, मतलब मुझे कम्युनिटी मिली थी। अब तो कम्युनिटी पहले भी मिलने लग गई है, लेकिन पहले 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर ही कम्युनिटी मिला करती थी। तो इसी साल हुए हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी, मेरे इसी साल हुए हैं मेरे। और 4K का वॉच टाइम, मतलब 4000 वॉच टाइम इसी साल हुआ मेरा। और चैनल मोनेटाइज भी इसी साल हो गया, मतलब जाते जाते ये साल मुझे इतनी बड़ी खुशी देके गया है कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। हालांकि मैं 1.5 साल से काम कर रही थी, और दिवाली के आसपास मैं इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि मैं अपना चैनल बंद करना चाहती थी, मैं छोड़ देना चाहती थी सब कुछ, कि कुछ नहीं होने वाला। अब बहुत मेहनत कर ली है, कुछ नहीं होने वाला। सोचती थी कि ये सपना लेकर आई हूँ, ये सपना मेरा कभी पूरा नहीं होगा। सॉरी। लेकिन आज देखिए मेरा सपना भी पूरा हो चुका है, चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है मेरा। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरा जो वॉच टाइम है वो तो 20 तारीख को, मतलब 20 दिसंबर को कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं एक अच्छे दिन का इंतज़ार कर रही थी, तो बस मैंने 14 वाले दिन, मतलब कि 22 दिसंबर को शाम को अप्लाई किया। तो क्या था ना, 22 दिसंबर को मेरा ना रिचार्ज ख़त्म होने वाला था, नेट का रिचार्ज ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ना मुझे मौसी जी के यहाँ जाना था। मौसी जी के घर पे सत्यनारायण जी की कथा थी। तो फैमिली के साथ जब आप होते हो ना, तो आपका टाइम वैसे ही निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि मौसी जी के घर रहूँगी ना,
तो टाइम वैसे ही पास हो जाएगा, फ़ोन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, वरना बार बार ध्यान जाएगा फ़ोन की तरफ कि देखूँ मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो पूरा दिन 22 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया, तो उसके बाद रिचार्ज ख़त्म। नेक्स्ट डे पूरा दिन मौसी जी के यहाँ निकल गया, तो 4 साढ़े 4 या पौने 5 के आसपास हम घर आए। तो घर आकर मैंने रिचार्ज करवाया 6 बजे, और 6 बजे मैं क्या देखती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि मेरे हाथ कांप रहे थे देखने में, पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, कैंसिल ना हो गया हो, मतलब बहुत तरह की बातें आ रही थी दिमाग में। लेकिन जब मैंने अपना मेल चेक किया ना, तो मैंने शाम को 5:30 बजे अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए, और 11:48 पर AM मतलब सुबह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। मतलब मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आ चुका था कि आप भी एक यूट्यूब पार्टनर बन चुके हो। तो मतलब 18 घंटे लगे हैं मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में। उम्मीद ही नहीं थी, मतलब ये होता है ना, कहीं ना कहीं एक डर था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, मैं सच बता रही हूँ। मैं ये क्यों कहूँ कि हाँ मैं फुली श्योर थी कि हाँ मैं ये कर दिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ यूट्यूब पे आकर, बस वैसे ही आ गई। और फैमिली वाले भी यही सोचते थे कि बस टाइम पास कर रही है, मतलब किसी ने इतना सोचा ही नहीं था कि सच में चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। तो सबको ये होता था कि चलो अपने दिल की कुछ करना चाहती है तो करने देते हैं। और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया ना, तो मेरे घर वालों को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मतलब खुश तो सभी थे, लेकिन चैनल मोनेटाइज होने तक की तो बात ही नहीं सोची थी किसी ने भी। बस ये था कि हाँ अपने टाइम पास के लिए, अपने खुशी के लिए सब कुछ कर रही है, चलो करने देते हैं। ये दिन बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए, ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी ना हो पाता, तो आप लोगों का थैंक यू करना तो बनता था, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है आप लोगों का थैंक यू करने के लिए। तो आप लोगों ने इतना साथ दिया उसके लिए बहुत थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रही बात मुंह मीठा कराने की, तो मैं बहुत जल्दी कराऊंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि अभी थोड़ा सा काम की हौच पौच सी है मुझे। और न्यू ईयर भी आ रहा है, न्यू ईयर पे ही बना लूँगी मैं जो कुछ भी बनाना होगा। भगवान जी को तो मैंने प्रसाद पहले ही चढ़ा दिया था, भगवान जी को तो देखिए पहले बनता था, उनको पहले प्रसाद चढ़ा दिया। और घर पे कुछ बनाऊंगी, आप लोगों को भी खिलाऊंगी, आप लोगों का भी मुंह मीठा करवाऊंगी और घर वालों को भी करवाऊंगी।